गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन डेटा सेंटर योगी आदित्यनाथ ने किया शिलान्यास। कहा, डिजिटल और ग्रीन इंडिया की ओर मजबूत कदम। गाजियाबाद 26 जून। उत्तर प्रदेश की तकनीकी प्रगति और पर्यावरणीय प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद के साहिबाबाद में राज्य के पहले ग्रीन डेटा सेंटर का शिलान्यास किया। इस अत्याधुनिक परियोजना का निर्माण सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (CEL) और ESDS की साझेदारी में किया जा रहा है। शिलान्यास समारोह में भारत सरकार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी ने इस परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2070 तक भारत को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला देश बनाने के संकल्प की दिशा में एक मजबूत और सार्थक कदम बताया। साथ ही उन्होंने CEL की तकनीकी क्षमता, नवाचार और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में उसके योगदान की सराहना की। CEL की सफलता की प्रेरणादायक कहानी। कार्यक्रम के दौरान CM योगी ने CEL की 50 वर्षों की यात्रा का स्मरण करते हुए कहा कि यह संस्थान कभी विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट की कगार पर खड़ा था, लेकिन अब यह एक लाभ कमाने वाली मिनी रत्न कंपनी बन चुकी है। मुख्यमंत्री ने CEL को नए भारत की तकनीकी और आत्मनिर्भरता की कहानी का नायक बताया। एक समय था जब यह संस्थान बंद होने की कगार पर था, लेकिन अब यह लाभांश देकर भारत सरकार को आर्थिक रूप से सशक्त कर रहा है। CM योगी आदित्यनाथ। कार्यक्रम में CEL द्वारा भारत सरकार को 21 रुपए करोड़ का लाभांश चेक भी सौंपा गया। यह इस बात का संकेत है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां यदि नवाचार और नेतृत्व के साथ काम करें, तो वो देश की आर्थिक रीढ़ बन सकती हैं। उत्तर प्रदेश हरित ऊर्जा में अग्रणी बनने की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश 2027 तक 20,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी उत्पन्न करेगा, जिसमें CEL की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने कहा कि सोलर मॉड्यूल निर्माण, स्मार्ट क्लासरूम, रेलवे सिग्नलिंग और डिफेंस उपकरणों के निर्माण जैसे क्षेत्रों में CEL का योगदान अभूतपूर्व रहा है। कार्यक्रम के दौरान CEL और मल्टी इंफ्रा के बीच 200 मेगावाट सोलर मॉड्यूल निर्माण के लिए MOU भी साइन किया गया। यह समझौता राज्य के सौर ऊर्जा उत्पादन को और गति देगा। डाटा सेंटर की विशेषताएं, तकनीक और पर्यावरण का संतुलन। ESDS और CEL द्वारा बनाया जा रहा यह ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर ऊर्जा कुशल और पर्यावरण अनुकूल तकनीकों से सुसज्जित होगा। कुल क्षमता 30 मेगावाट। हर मंजिल पर 200 हाई डेंसिटी रैक की व्यवस्था। 40 Gbps की हाई स्पीड मल्टी ISP कनेक्टिविटी। स्मार्ट कूलिंग, वर्षा जल संचयन, रिफ्लेक्टिव रूफिंग। टियर 3 टिया अपटाइम मानकों के अनुरूप डिजाइन। ESDS के CEO पीयूष सोमानी ने बताया कि यह डेटा सेंटर डिजिटल इंडिया और ग्रीन इंडिया मिशन के मूल उद्देश्यों के अनुरूप डिजाइन किया गया है। यह केंद्र प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और पर्यावरणीय संतुलन का बेहतरीन उदाहरण होगा। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में CEL की भूमिका। CM योगी ने कहा कि CEL द्वारा निर्मित उपकरण अब भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में ब्रह्मोस और आकाश जैसी मिसाइलों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, ब्रह्मोस और आकाश जैसी मिसाइलें अब पाकिस्तान में टेस्टेड और दुनिया में ट्रस्टेड हो चुकी हैं। ऑपरेशन सिंदूर इसका ताजा उदाहरण है। उन्होंने CEL को रक्षा, रेलवे, शिक्षा और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भारत के आत्मनिर्भर अभियान का स्तंभ बताया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह की घोषणाएं, क्वांटम यूनिट और स्टार्टअप कॉन्क्लेव। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने घोषणा की कि नोएडा के IIT परिसर में देश की पहली क्वांटम टेक्नोलॉजी यूनिट की स्थापना की जाएगी। लखनऊ के पास एक बायोटेक्नोलॉजी पार्क भी स्थापित किया जाएगा। अगस्त में 2 से 3 दिन का स्टार्टअप कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश अब अग्रणी राज्यों में गिना जाएगा। निवेश और रोजगार में उत्तर प्रदेश का उभार। CM योगी ने प्रदेश की आर्थिक प्रगति की चर्चा करते हुए बताया कि पिछले 8 वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था 2.5 गुना बढ़ी है। 6 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। प्रदेश को अब तक 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनमें से 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश को जमीन पर उतारा जा चुका है। उन्होंने CEL के परिवर्तन को उत्तर प्रदेश की आर्थिक और तकनीकी क्षमता का प्रतीक बताया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण। शिलान्यास के बाद मुख्यमंत्री योगी ने परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधरोपण किया। उन्होंने प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और ग्रीन डेटा सेंटर की कार्यप्रणाली की जानकारी ली। मुख्य अतिथियों की उपस्थिति। इस भव्य समारोह में कई गणमान्य अतिथि भी उपस्थित रहे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री। सुनील कुमार शर्मा, उत्तर प्रदेश के IT मंत्री। असीम अरुण, राज्य मंत्री समाज कल्याण विभाग।
नरेंद्र कश्यप, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री। चेतन प्रकाश जैन, CEL के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक।